शौहर बीमार था। स्टोर से दवाई लेने गई तो रास्ते में एक 15 साला पठान भीख मांग रहा था। इस पर तरस खाकर साथ ले आई और शौहर के ठीक होने तक घर में रख लिया। वे पठान बच्चे बहाने कभी मेरे पीछे टच कर लेता और कभी मेरी छाती। मैं बड़ी सी चादर ओढ़े बाजार के रक्श में निकलती मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर में अच्छी तरह से छुपाया हुआ था। मैं जवान और खूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ता था। लोगों के दरमियान अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त खौफ सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ मतबल बाज़ारों में आने जाने से किसी की नज़र में ना आए, वरना मैं किसी मुश्किल में पड़ जाती। मुझे अच्छे से अंदाज़ा था मुझे पुलिस पर एतबार नहीं था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द रवैये से धोखा खाती थी, क्योंकि मेरे घराने में एक बार इतना बड़ा धोखा खाया था कि अब मुझे लगता था बाज़ार में नज़र आता हर चेहरा बनावटी था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार शौहर के लिए दवाई लेनी थी। मैं रश्क से गुज़र रही थी जब मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक 15 साला लड़के पर पड़ी। वो लड़का सुर्ख और सफ़ेद रंगत का मालिक था। फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए बैठा हुआ था। मेरी तवज्जो इस पर पड़ी और मैं इसके पास गई और चंद रुपये उसको दिए। मुझे लगा वह भीख मांग रहा है, मगर मेरे पैसे इसने फ़ौरन मुझे वापस किए और तेज़ लहजे में बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मज़दूरी करना चाहता हूँ, कोई काम है तो दे दें, मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। मैं इसके अल्फाज पर चौंक गई। इसके लहजे से मुझे अंदाज़ा हुआ वो पठान है। मुझे इसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इसे मशवरा दिया कि वे जवान है, जाकर मज़दूरी करे और कमाए। फुटपाथ पर बैठे रहने से तो इसे भीख ही मिल सकती थी। मेरे मशवरे पर वे अफसोस से बोला कि मैं माजूर हूँ, इसलिए मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर लड़खड़ा गया। इसकी एक टांग नाकारा थी। मैं ये देखकर सकते में रह गई। मैंने फ़ौरन पैसे वापस रखे और इससे कहा कि मेरे लिए काम करोगे तो पनाह भी दूंगी और पैसे भी दूंगी। मैंने इसी वक्त फ़ैसला किया था कि इस लड़के से बाहर के काम करवाया करूँगी। मुझे यूँ बाज़ारों में मर्दों के दरमियान जाना अच्छा भी नहीं लगता। मैं इस वक्त ये भी भूल गई कि वो लड़का भी जवान था और मेरे शौहर और घर वालों ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि गैर मर्दों पर एतबार कभी मत करना। मगर मेरी हमदर्द तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं इस लड़के की मदद करूँ। वह मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और इस पठान लड़के को घर लेकर आ गई। मेरे शौहर ने इस लड़के को देखा तो वह भी हैरान रह गए। मेरे शौहर को इस लड़के के बारे में बताया कि वह पठान लड़का माजूर है और ज़रूरतमंद है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। मेरे शौहर इस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे नाराज़गी से कहा कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वह बच्चा नहीं है। पठान के बारे में मेरे शौहर ने न जाने कैसी कहानियाँ सुन रखी थी। मैंने शौहर से दरख्वास्त की कि मुझे अब बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए। मेरी ज़िद पर मेरे शौहर खामोश हो गए। हमारे घर की मजबूरी थी। मेरे शौहर जवान थे, मगर इनको दिल का मर्ज़ था और इनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त दिल की तकलीफ़ हो जाती थी। अपनी हालात की वजह से मेरे शौहर ऑनलाइन काम करते थे। वे हर वक्त घर रहते थे और दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करते थे। मजबूरन सौदा सलफ़ लेने के लिए मुझे ही बाज़ार जाना पड़ता था। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी। वो पठान लड़का माजूर था, मगर इसने मुझे यकीन दिलाया कि वह बाज़ार का हर काम शौक़ से करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैं मुतमईन थी क्योंकि मुझे वह लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने शौहर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और ख़ुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वह लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे इसका एक टक देखना अजीब भी लगता था। मैंने घर में भी चादर लेना शुरू कर दिया। मैं एहतियात करती थी ताकि वह लड़का मेरी तरफ ना देखे। मुझे अंदाज़ा था कि मैं बहुत खूबसूरत और मेरी उम्र भी बामुश्किल 21 बरस थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत ना थी। अपने शौहर के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया, मगर मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी आसानी दिखाई दे रही थी। इस लड़के ने वाकई मेरा बहुत हाथ बटा दिया था। वो बाज़ार से सौदा ला कर देने के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। मैंने बैरून दरवाजे के करीब बने कमरे में इस लड़के को रहने की जगह दे
दी। बाकी घर का बंद पोर्शन था जो बैरून से दरवाजे से कुछ दूर था। हमारे घर का सहन बहुत खुला था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे शौहर की जब से तबीयत ख़राब रहती थी मसरूफ़ियत और थकन की वजह से, हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो लड़का सारा दिन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वह लड़का देखने में बहुत बेजार लगता था। मैं इसकी माजूरी और मोहताज ज़िंदगी पर अफसोस करती। मुझे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ वे जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे होश तो इस रोज़ उड़े जब मैं रात के वक्त कमरे में पानी ना होने की वजह से कमरे से निकली। मुझे किचन के करीब खटपट का एहसास हुआ तो मैं ठट गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही पठान लड़का खड़ा था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक पोर्शन के अंदर की तरफ खुलता था जबकि दूसरा सहन की तरफ खुलता था। वो पठान लड़का भी शायद मेरे जाग जाने का अंदाज़ा कर चुका था तभी सहन में खुलने वाले दरवाजे से निकल रहा था। मगर ना वक्त पर मैंने लाइट ऑन कर दी। वह लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और गड़बड़ा कर बोला कि मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में चला गया। इस लड़के के जुमले पर मैंने किचन में नज़र दौड़ाई। वहाँ सब सामान वैसा ही पड़ा था जैसा मैंने सोने से पहले समेट कर रखा था। इस लड़के का चेहरा सुर्ख हो रहा था और पसीना साफ नज़र आ रहा था। जाने वे क्या कर रहा था कि मेरे आने पर यूं घबरा गया। मैंने इसकी वजाहत पर खामोशी से सर हिला दिया। मैं इस वक्त खुद भी डर गई थी इसलिए इससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। वह भी सर झुका कर चला गया और मैं परेशानी से पानी पीना भूल गई। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई। वे पठान लड़का किचन के ज़रिए घर में दाखिल हुआ था। वे रात के वक्त ही पेट भर कर जाता था। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वे रात के वक्त घर के अंदर दाखिल होता था। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह इससे पहले कि मैं इस लड़के से सवाल करती वे नाश्ता लेने मेरे पास आया और शर्मिंदगी से बोला कि मैं रात के वक्त शदीद भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। इस लड़के का झुका हुआ सर और शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने सब शिकवे भुला दिए। मुझे लगा वाकई वह लड़का भूख की वजह से आया हुआ होगा। इस लड़के की माजरत पर बात वहीं ख़त्म हो गई और मैंने अपने शौहर के सामने इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं हर मामले से घर के मर्द को अनजान रख रही थी। मेरे शौहर भी मुतमईन थे कि वाकई लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आँख फिर से खुली तो मैं उठ बैठी। मैं अब भी उसी लड़के की हरकत के बारे में सोच रही थी। मैं कुछ सोचते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद है। मैं चौंक गई। इस बार लाइट ऑन करके देखने पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने किसी की मौजूदगी को अपना वहम समझ लिया और घर में घूमकर सारा जायज़ा लिया और कमरे में वापस चली गई। इसके बाद कई रातें इसी तरह मैं जाकर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम सताता था कि घर में रात के वक्त कोई और भी मौजूद होता था, लेकिन मुझे कभी कोई नज़र नहीं आता था। मगर एक सुबह मैं खाना बना रही थी। अपनी शौहर की बात पर मैं चौंक गई जब मेरे शौहर ने कहा, आजकल इस पठान लड़के को देखकर लगता है ये रातों को सोता नहीं है। इसकी आंखों में सुर्खी होती है और दिन भर जहां बैठता है नींद में चला जाता है। मैंने अपने शौहर से कहा कि काम नहीं होता ख़ास इसलिए बेजार रहता है। फारिग इंसान को नींद वैसे भी आती रहती है। मेरे शौहर ने मेरी बात पर इत्तेफाक किया और उठकर कमरे में चले गए। मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी। वो लड़का शुरू के चंद दिन तो बिल्कुल ठीक रहा था मगर अब वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा था। बाजार जाता तो चंद मिनटों में ही ख़रीदारी करके घर पहुंच जाता था और ऐसा लगता था जैसे भाग कर आया हो। हालांकि वह माजूर लड़का था और एक माजूर इंसान के लिए भागना मुमकिन ही नहीं होता, मगर वह लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं इसकी तब्दीली को महसूस कर रही थी मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक रोज़ वो लड़का सौदा लाया तो बुरी तरह हाँफ रहा था। मैं इसकी हालत पर घबरा गई। इसका रंग बिल्कुल जर्द हो रहा था। मैंने परेशानी से सवाल किया तो वह बोला कि सामान भारी था इसलिए थक गया हूँ। वह जवान और अच्छी कद काठी का मालिक था। मुझे इसकी बात पर शक था। वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने संजीदगी से कहा कि अगर ये काम इसके लिए मुश्किल हो चुका है तो वह वापस चला जाए, मैं अपना काम खुद संभाल लूँगी। मेरी बात पर वह जल्दी से सीधा हुआ और बोला कि अब मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने इसके जुमले पर चौंक कर इसे देखा तो वह हंसकर बोला कि आप कमज़ोर हैं, ये काम आप नहीं कर सकती। ऐसा काम मुझ जैसा जवान लड़का ही कर सकता है। वह मुझे अक्सर यह बात बोलता था कि मैं कमज़ोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार इसके जुमले को महसूस किया था। मुझे
मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे एहसास दिलाता था कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात अजीब लग रही थी। एकदम मुझे लगने लगा रातों को जो वहम मुझे सताता था वह भी हकीकत थी, और शायद वही पठान लड़का रात के वक्त अंदर आ जाता था। मगर बग़ैर सबूत के मैं इस लड़की को इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी। इसी कश्मकश में मैं एक रात जाग कर कमरे से निकली तो सामने ही हॉल में मुझे वह पठान लड़का नज़र आया। इस रात चाँद पूरे चौक पर था, इसलिए खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चाँद की रोशनी में इस पठान लड़के को जो हरकत करते मैंने देखा, वे मुझे हैरत से साकित कर गई। मैं फटी फटी आंखों से इस पठान लड़के को देख रही थी। इसी वक्त इस पठान लड़के ने भी शायद मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया। चौंक कर हमारे कमरे के दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। इस लड़के की मतवल होने पर मैं घबरा गई, और जब इसने रुख फरहा किया तो मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बेमुश्किल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़ अपने शौहर को देख रही थी। मैं अपने शौहर की कमज़ोरी इस पठान लड़के पर वाज़ा कर चुकी थी और खुद इसे घर में ले आई थी। अब जो हरकत मैं देख चुकी थी, मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया। अब मुझे अपने शौहर की बात समझ आ रही थी। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वह अब हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे खौफ था कि कोई नुकसान हुआ तो मेरे शौहर मुझे यही इल्ज़ाम देते कि मैं इसी पठान लड़के से डर गई थी, मगर शौहर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गलती पर गलती कर रही थी। मुझे अपने शौहर को बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी इस बात का मुझे कितना पछतावा होने वाला था। मैं कई दिन तक खौफ का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रही थी। मेरा रवैया इस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती थी कि वह मेरी बेरुखी से बद दिल होकर हमारे घर से चला जाए, मगर वह बद दिल होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही थी तो वह वहीं चला आता और बहाने बहाने मेरे करीब रहता। मैं इसे जाने का कहती तो वह कभी बर्तन धोने लगता तो कभी फ्रिज की सफाई शुरू कर देता था। वह आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा और मेरे गुस्सा करने की भी परवाह नहीं करता था। मेरे शौहर ने जब इस लड़के के हर काम में दाखिल अंदाजी महसूस की तो वह मुझसे नाराज़ होने लगे और एक रोज़ मुझे डांटते हुए कहा कि तुम इस लड़के के साथ फ्री होने लगी हो। इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि वह हमारे घर के अंदर घुसा रहे। मैं घबरा गई और अपने शौहर से कहा कि इस लड़के से कह दें वे बाहर वाले कमरे तक महदूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर के कहने पर वह लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बात का इस पर कोई असर नहीं होता था। मेरे कहे के मुताबिक मेरे शौहर ने जब उसे समझाया तो वह बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं मुतमईन हो गई। मुझे लगा वह लड़का समझ गया है और अब कोई मसला नहीं होगा, मगर रात होते ही वह लड़का अंदर आ जाता था। मैंने 2-3 मरतबा रातों को इसे घर के अंदर वाले पोर्शन में देखा तो मैंने एक रोज़ दिन के वक्त बहाने से इस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे शौहर को वहम होने लगा है जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा, मगर किसी रात मेरे शौहर ने इसे पकड़ लिया तो इसकी खैर नहीं। मुझे लगा मैं इस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर इसके अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझसे बोला कि आपके शौहर तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और इस दवा की वजह से वे जागते भी नहीं। इस लड़के की बात ने मुझे सर दर्द दिया था। इसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर अपनी बीमारी के बाद रात को सुकून के लिए नींद की दवा लेते थे, मगर हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और इस लड़के को तो मैंने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। ना जाने वे कैसे जान गया कि मेरे शौहर रात को दवा लेते हैं। खौफ से मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे यकीन हो गया इस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं शौहर से कह दूँ इस लड़के को अब घर से जाने का बोल दें। हालांकि मुझे खौफ था अब इस बात का भी फ़ायदा नहीं रहा था, मगर मैं कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरे कुछ बताने से पहले ही मेरे शौहर के मामू का इंतकाल हो गया। सुबह सवेरे हमें खबर मिली तो मेरे शौहर ने तैयारी की और मुझसे कहा कि वे जनाजे में शिरकत करते ही वापस लौट आएंगे। मैं इस लड़की के साथ अकेले रुकने का सोच कर घबरा रही थी। हम अपना घर इस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे इत्मीनान भी था कि मेरे शौहर शाम होने से पहले लौट आएंगे, क्योंकि इनके मामू का घर इसी शहर में था। मेरे शौहर घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी एक हमराज औरत को अपने घर बुला लिया था। वो पठान लड़का इस औरत के आने पर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब दिन ढला तो वो औरत उठी और मुझसे माजरत करने लगी कि वह मजीद मेरे साथ नहीं बैठ सकती। इसे अपने घर में बहुत काम थे। मैंने भी इसे जान दिया, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे शौहर घर आने वाले थे। वे
औरत चली गई और शाम से रात हो गई मगर मेरे शौहर घर वापस नहीं आए। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई और बार बार अपने शौहर को कॉल मिलाने लगी। वे पठान लड़का भी मुझसे सवाल करने लगा कि मेरे शौहर घर कब आएंगे। मैंने इसे डांट कर अपने कमरे में जाने का कहा मगर वे डट कर खड़ा रहा। इस दौरान मेरे शौहर ने कॉल की और परेशानी से मुझे बताने लगे कि इनके मामू के बेटे ने सऊदीया से आना था। इसकी फ़्लाइट लेट हो गई जिसकी वजह से जनाजा भी नहीं हो पाया। अब फजर के वक्त जनाजा था, मेरे शौहर भी वहीं रुक गए कि जनाजा रखते ही वे वापस आएंगे। मैं अपने शौहर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई मगर कॉल पर कुछ नहीं कर पाए, कसूर मेरा ही था। मैंने अपने शौहर के सामने हमेशा इस पठान लड़की की अच्छाई बयान की थी और जो महसूस करती रही वे छुपा गई। अब वह भी इसी लड़के पर यकीन करके वहाँ रुक गए और मुझे हिदायत दे दी थी कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर देना, वो लड़का बाहर कमरे में पड़ा रहेगा। इस पठान लड़के ने भी कॉल सुन ली थी। मैंने इससे कहा कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती इसलिए वह जाकर सो जाए। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी। मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे शौहर इस रात घर नहीं आएंगे। वो लड़का सब जान चुका था और खाली घर इसके सामने था। मेरे बारे में भी इसे खूब पता था कि मैं एक डरपोक और कमज़ोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो इस रात का मंजर ठहरा था जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने इस पठान लड़के को, खौफ से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जल्दबाजी में मुझे ये भी भूल गई कि मैंने इस लड़के को बैठक में भेजकर बाकी पोर्शन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर ढह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी मदद के लिए किसे बुलाऊं। मेरा घराना और दोस्त दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ससुराल वाले सब जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए थे। मैंने हमदर्दी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी मुझे अब एहसास हो रहा था। हालांकि मेरे घराने ने इस हमदर्दी के बदले इतना बड़ा धोखा झेला था। मेरे भाई ने भी एक दोस्त के वालिद की वफ़ात होने पर हमदर्दी में से अपने घर में पनाह दी थी और कहा था कि जल्द इसका दोस्त अपनी रिहाइश का कहीं बंदोबस्त कर लेगा, मगर अभी वे पुराने घर में नहीं जा सकता जहां वह अपने बाप के साथ रहता था क्योंकि वे घर किराए का था। भाई का दोस्त बहुत शरीफ और अच्छा था। हम सब ने इसे घर का फ़र्द मान लिया था मगर चंद रोज़ बाद मेरे भाई का वही दोस्त अकेले घर में मौका मिलने पर मेरी बड़ी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर मेरे वालिद घर लौट आए थे और मेरी बहन को बचा लिया था। भाई का दोस्त घर से भाग गया था और दोबारा पुलिस को भी नहीं मिला। मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी हमदर्दी कर बैठी थी। अब खौफज़दा सी कमरे में पड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं घबरा गई मगर ये देखकर मैं साकित रह गई कि वह पठान लड़का खाना लिए मेरे कमरे में आ गया था। मैं इसे बेयकीनी से देख रही थी। वो माजूर लड़का जो पहले लंगड़ा कर चलता था इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरी हैरत पर वे डटाई से बोला कि मैं माजूर नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे आप घर में पनाह दे दें। वह मुझे खाना देते हुए बोला कि आपका मूड नहीं था तो आज मैंने खाना बना लिया। मैं इसकी ज़रूरत पर हैरान थी। वह हमारे घर में आने के लिए माजूरी का झूठा बहाना बोल चुका था और अब वे मुझे तन्हा पाकर कमरे तक भी आ गया। मैं इस वक्त अपने शौहर का डराव भी नहीं दे पा रही थी। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। मेरा भाई कुछ देर तक यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं इसके साथ खाना खाऊंगी। मुझे लगा कि मेरे भाई के आने का सुनकर वो पठान लड़का डर जाएगा और कमरे से चला जाएगा, लेकिन वे मेरी बात पर हैरत से बोला कि अचानक आपका भाई कहाँ से आ रहा है? अब तो रात के 12 बज रहे हैं। इसकी बात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैं बोली कि मेरे शौहर ने अपना प्रोग्राम बदलते ही मेरे भाई से कह दिया था शाम को रवाना होने की वजह से मेरा भाई अब पहुंचेगा। मैंने गुस्से से इसके लड़के को कहा कि मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो और अपने कमरे में चले जाओ। मैं गुस्सा करके इस लड़के को भेजना चाह रही थी मगर इसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। इस रात इस लड़के ने मेरे साथ जो किया मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इस रात अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। अगली सुबह मैं खौफ से रो रही थी जब इस पठान लड़के ने मुझे अपने बारे में सब बता दिया। मेरे शौहर दिन के वक्त घर पहुंचे तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। वे घबरा गए और मुझे संभालने लगे। मेरे शौहर ने इस पठान लड़के को बुलाया तो तब पता चला कि वह लड़का गायब था। मेरे शौहर उलझ से गए थे। इन्हें लगा पठान लड़का बाज़ार गया है।
जबकि मैं जानती थी वो लड़का घर से भाग गया था। मैं बुरी तरह रोती जा रही थी। मेरे शौहर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैं इस वक्त अपने शौहर को कुछ बताने के काबिल नहीं रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने घर के मर्द से पूछे बिना इस जवान लड़के को घर में रखा। इस रोज़ शाम तक वे पठान लड़का वापस नहीं आया तो मेरे शौहर को ये बात खटक गई। मेरा मुसलसल रोना और पठान लड़के की गुमशुदगी मेरे शौहर को शक में मुब्तला कर गई। वे मुझसे सवाल करने लगे कि इनके पीछे क्या हुआ था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं अपने शौहर को कुछ बताने के बजाय ज़िद करने लगी कि वो मुझे मेरी माँ के घर ले जाएं। मुझे अपनी बेचैन हालत डरा रही थी। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने हार मान ली और मुझे इत्मीनान दिलाया कि वह अगले रोज़ मुझे मेरे मायके ले जाएंगे। रात को जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी माँ का घर दूसरे शहर में था। मैं अपने शौहर के मान जाने पर चुप हुई मगर मेरा दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। मैं अपने शौहर को नहीं बता पाई थी कि मैं क्या कर चुकी थी। मैं इस घर से जल्द भाग जाना चाहती थी मगर इस रात मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि मेरे लिए जाना मुश्किल हो गया। इस रात हमारे घर 4 मर्द घुस आए। वो पठान मर्द था। ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसकर उन्होंने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़कर पूछा कि वो लड़का कहाँ है जो हमारे घर रहता था। मैं और मेरा शौहर परेशान हो गए। लड़का घर से भाग गया था और वो पठान मर्द अब हमारे घर में घुसकर वही लड़का मांग रहे थे। मेरे शौहर ने ईमानदारी से इन्हें बताया कि वो लड़का कल तक हमारे घर रहा था मगर अब सुबह वो गायब है और हम खुद भी नहीं जानते वे कहाँ गया। मेरे शौहर ने सच बता दिया मगर इस पठान मर्दों को मेरे शौहर पर यकीन नहीं आया। वो बोले कि तुम इस लड़के को छुपा रहे हो, तुम्हें पैसों का लालच है मगर हमें वो लड़का चाहिए। मेरे शौहर को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने डरते डरते इन मर्दों को बताया कि वह लड़का शायद जान चुका था कि वो इसके पीछे आएंगे इसलिए भाग गया। हमें इसकी कोई खबर नहीं। वे पठान हमारे मुसलसल इनकार पर गुस्सा हो गए और घर की तलाशी लेने लगे। मेरे शौहर को इनकी हरकत पर गुस्सा आया जबकि मुझे खौफ था मेरे शौहर की तबीयत ख़राब ना हो जाए। वो दिल के मरीज़ थे और वह इस वक्त इनका चेहरा जर्द हो रहा था। मेरे शौहर ने गुस्से से इन पठान से कहा कि हमारे घर से चले जाओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। वो पठान मेरे शौहर की बात पर गुस्से से हमारे करीब आए और बोले कि लगता है तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ हम कौन हैं। हम पुलिस से नहीं डरते और तुम हमसे ज़बान चलाने की जुर्रत करोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं अपने शौहर को खामोश करने का बोलती रही मगर वे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इन अनजान मर्दों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी दिखाना मेरे शौहर का गुस्सा बढ़ा रहा था। मेरे शौहर ने जब इनको धमकाने पर भी गुस्से से इन्हें निकलने का कहा तो एक पठान को गुस्सा आ गया। अपने अचानक पलटन अपनी पिस्तौल से मेरे शौहर के सीने पर फाइल खोल दी। मैं चीख कर अपने शौहर के करीब गई मगर वे खून से लपकी ज़मीन पर गिर चुके थे। वे पठान मर्द घर से निकल गए और मैं शौहर की लाश के पास बैठी रह गई। मेरी अंधी हमदर्दी ने मुझे ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं थी। इस पठान लड़के का गैर मामूलीपन मैं काफ़ी ज़ोर से महसूस कर चुकी थी। फिर एक रात तो चांद की रोशनी में से पिस्तौल में गोलियां डालते हुए देख लिया। मैं डरती रही मगर खामोश रही और जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे तो इस लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और पूरी रात कमरे की कुंडी लगाई। वह भी मेरे कमरे में बैठा रहा था। सुबह के वक्त मेरे खौफ पर इसने मुझे सच बताया कि वह पठान कबीले का लड़का है। इसके बाप ने कत्ल किया था जिसका बदला लेने के लिए मकतूल का घर वाले इसे ढूंढ रहे थे। मैं झूठ बोलकर हमारे घर में रहा। रातों को वह अंदर आकर छुप जाता था। वो दवा लाता तो जान गया कि मेरे शौहर हर बार नींद की दवा मंगवाते थे। ये बात जानने के बाद वे खामोशी से हमारे घर में आकर हमारी हिफाजत करता रहा मगर वे बाज़ार में आते जाते अपने दुश्मनों की नज़र में आ गया और पिछली रात भी अपने दुश्मनों के खौफ से मुझे बचाने के लिए कमरे में बंद करके साथ बैठा रहा मगर सुबह होते माजरत करके चला गया कि वह अपनी वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन वे घर से भागकर भी हमें नुकसान पहुंचा गया था। मेरे शौहर की मौत हो गई और मैं जो सच जानने के बाद अपने शौहर को और ख़ुद को महफूज करने के लिए कुछ रोज़ अपनी माँ के घर जाकर रहना चाहती थी। जवानी में बेवा होकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर आ गई। मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। मैं सब बहनों को बताना चाहती हूँ कि हमदर्दी और नेकी ज़रूरी करें मगर एक हद में ही सब अच्छा लगता है। किसी पर इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो और ख़ास तौर पर अपने घर के मर्दों से पूछे बिना ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए ना कोई बात छुपानी चाहिए वरना हमारे घर के मुहाफ़िज़ हमारी गलती का शिकार हो जाते हैं और मुझ जैसे लापरवाह औरतें सारी उम्र मातम करती रह जाती हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।